जय हिंद साथियों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट वाले छात्रों के लिए जूलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि उनके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको पेपर के बारे में एनालिसिस कर दूं कि आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन इन एग्जाम में आपको फोर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का रहेगा, और आपके चार चार क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से और किस लेसन से आपके लिए महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वीडियो तक लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो में एक लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और जिस तरह की आपकी वीडियो देखनी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो डाल डाल दिया करूँगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सकते हैं यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं शॉर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब दूसरी बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, प्लाज्मा झिल्ली क्या है तथा रासायनिक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। यदि आप नेक्स्ट बात करते हैं कौन और मोस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट इज द सेल थ्योरी, कोश का सिद्धांत क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपके लॉन्ग में भी पूछ सकता है एंड शॉर्ट में टिप्पणी के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, याद करके जरूर जाइएगा। अब बात करते हैं और कौन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 क्वेश्चन है। विसरण तथा परासरण आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें से आपको टिप्पणी डिफरेंस के बारे में भी पूछ सकता है एंड विसरण एंड परासरण किसी दो में से एक के बारे में आपको टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछ सकता है शॉर्ट आंसर में। ठीक है, तो याद करके जाइएगा। एंड और हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अनुवांशिकी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो लॉन्ग में पूछेगा या फिर शॉर्ट में पूछेगा। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है एंड संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, याद करके जाइएगा। तो यूनिट फर्स्ट इतने ही मोस्ट शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर याद करके जाइएगा। एंड यदि आप अपने नोट में बुक में नोट कर रहे हो तो ज़रूर इन सब क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट टू की। यूनिट टू में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। आपकी यूनिट टू में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन हो सकते हैं, तो चलो करते हैं बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। हाँ, स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप तैयार करते हो तो उसका स्ट्रक्चर जरूर तैयार करके जाना। ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर इसलिए तैयार करके जाना कि जैसे आपको थ्योरी नहीं बन रही हो तो आप स्ट्रक्चर बना दो तो आपको उसमें नंबर आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। यानी 7.5 नंबर है तो आपको 7.5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो आपको आराम से 4 या 5 नंबर एग्जामिनर आपको दे सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। सूक्ष्म तंतु माइक्रोफिलामेंट, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड प्रोटीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब और पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर बताइए। एंड और इन दोनों में से किसी एक पे भी टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है, और या डिफरेंस पूछ सकता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और क्रेब्स चक्र का नामांकित चित्र जरूर, मैंने बोला है ना कि स्ट्रक्चर जरूर याद करके जाइएगा क्वेश्चन का। ठीक है, नामांकित चित्र भी पूछ सकता है आपसे, एंड टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछ सकता है, और दोनों पूछ सकता है। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र से नामांकित चित्र बनाइए।
क्रेब्स चक्कर का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ड्रा ओनली वेल डेवलप्ड डायग्राम ऑफ क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है पैरोक्सीसोम क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पैरोक्सीसोम क्या है, व्हाट इज पैरोक्सीसोम। ठीक है, हम और बात कर लेते हैं। जीव द्रव की संरचना एवं गुणों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, याद करके जरूर जाइएगा। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। आपकी यूनिट 3 में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका डीएनए एंड आरएनए में अंतर लिखिए। डीएनए एंड आरएनए में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में अंतर, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और इंट्रॉन्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और डीएनए की संरचना एवं प्रकारों के बारे में लिखिए। और ये 2021 और 22 के एग्जाम में भी आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एंड आप बात कर लो। और डीएनए के अति कुंडलन, ये भी 2022 और 23 एग्जाम में आ चुका है, तो इस बार भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इनमें से किसी न किसी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए भी 2022 और 23 के एग्जाम में आ चुका है। और नेक्स्ट, और इस लेसन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड्स पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये भी 2022 और 23 के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो ज़रूर याद करके जाइएगा। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिका चक्र क्या है, या कोशिका चक्र का नियंत्रण, एक्सप्लेन सेल साइकिल या रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, या तो आपसे कोशिका चक्र के क्या है इसके बारे में पूछेगा, या फिर कोशिका चक्र का नियंत्रण के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है, तो याद करके जरूर जाइएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपोप्टोसिस क्या है। और ये एक बार 2022 और 23 के एग्जाम में भी आ चुका है, तो इस बार भी 2024 के एग्जाम में आज देखने को मिल सकता है, तो याद करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकती हैं, एंड अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए भी आ सकता है, तो जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका जैक स्टेट सिग्नलिंग तथा इसके घटक क्या है। इस बार 2024 के एग्जाम में जी आ भी चुका है। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब दूसरा, लिंग संलग्न आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और संकरण किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एंड द्विसंकरण क्रॉस समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और 2022 और 23 के एग्जाम में आ भी चुका है द्विसंकरण क्रॉस। एंड मनुष्य में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एंड डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो यूनिट 5 से इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यूनिट 6 में। 6 की बात कर लेते हैं। 6 में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। 6 में सिकल सेल एनीमिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीन संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट सिंथेसिस ऑफ जीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एंड प्रबलता में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जरूर याद करके जाइएगा। और लिंग प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। लिंग सीमित लक्षण से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बहुविकल्पी एलील पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मल्टीपल एलील्स। ठीक है, कोशिका द्रव्य वंशागति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिट 7 में। ठीक है,
अब कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इससे लेसन से, तो मानव का कैरियोटाइप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 2022 और 23 के एग्जाम में एक बार आ भी चुका है ये, तो 2024 में देखने को मिल सकता है। गुणसूत्री विपदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और सुगुणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यूपी लोईडी, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन यूपी लोईडी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। रंजकहीनता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एंड लिंग संलग्न वंशागति पर टिप्पणी लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसे टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्स लिंकेज इन इनहेरिटेंस, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्स संलग्न वंशागति, एक्स लिंकेज इनहेरिटेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जीवाणु में अंतर बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसे भी टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। एड्स क्या है, इसके बचाव या लक्षण लिखिए। एड्स या तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, या फिर ये जरूर लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है एड्स क्या है, इसकी बचाव या लक्षण लिखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कवक पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। कवक पर टिप्पणी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीवाणु एवं उनके विभिन्न प्रकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आज के इस वीडियो में मैंने सब बता दिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक वीडियो में लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।